हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ग्रामर सेक्शन प्रीपोजिशन। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, डिग्री ऑफ एडवर्ब्स और यूज ऑफ एडवर्ब्स। किस तरह से हम एडवर्ब्स को यूज करते हैं, कभी फ्रंट में यूज करते हैं, कभी पीछे यूज करते हैं, कभी मिडिल में यूज करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एडवर्ब्स के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किए थे। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। यहाँ पढ़ेंगे व्हाट इज प्रीपोजिशन, मीन्स प्रीपोजिशन होता क्या है और इसका यूज। मेनली जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो पॉपुलर भी है। उसका यूज मीन्स जनरल कंपटीशन या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है, तो इसका यूज काफ़ी यूजफुल है। तो हम इसके यूज के बारे में पहले पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन आप देख ही रहे होंगे, प्रीपोजिशन चैप्टर्स हमारा है। पहले पढ़ेंगे व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता क्या है इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इंडिकेटिंग देयर पोजिशन। प्री मीन्स हमारा होता है प्रीवियस, जो कि हम इससे कहते हैं पहले, इसे पहले कहते हैं। पोजीशन मीन्स हमारा क्या होता है, पोजीशन मीन्स हमारा क्या होता है, लोकेशन। इस पोजीशन मीन्स क्या होता है, लोकेशन मीन्स कहने का मतलब स्थान। प्री पोजिशन मीन्स पहले, लोकेशन मीन्स स्थान। मीन्स कहने का मतलब है जो प्रीपोजिशन का स्थान होता है, वो जो स्थान होता है प्रीपोजिशन के क्या स्थान होता है, जो स्थान होता है प्रीपोजिशन का, उसका नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। ऐसा कुछ इसके पूरे वर्ड से हमें यह मिलता है कि प्रीपोजिशन का जो स्थान होता है, लोकेशन होता है, वो नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। तो हम जानेंगे प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शो रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंडिकेटिंग देयर पोजीशन। यहाँ बताया भी जा रहा है कि प्रीपोजिशन मेनली एक रिलेशन है, एक संबंध के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन का हिंदी भी होता है संबंध बोधक, और इसके बारे में दो ऑब्जेक्ट के बारे में, संबंध के बारे में बताता है। क्या आप जो टेबल पे एप्पल सेब रखे हैं, वो टेबल पे रखा हुआ है या टेबल से ऊपर रखा हुआ है, टेबल के नीचे रखा हुआ, ये क्या है, टेबल और एप्पल मीन्स सेब के बीच में संबंध है। तो दो ऑब्जेक्ट के संबंध के बारे में बताया जाता है। उसके पोजीशन मीन्स अलग अलग पोजीशन मैंने देखा, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल पर, मीन्स पोजीशन मीन्स स्थान। तो हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो इसका डेफिनेशन पूरा जान लिया अच्छी तरह से। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रीपोजिशन। तो लिख सकते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंडिकेटिंग देयर पोजीशन। तो हम लोगों ने एक एक लाइन करके समझा किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इसका एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल हम जानेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द बुक एंड टेबल, बताया जा रहा है। ऑन यहाँ क्या बताया जा रहा है, ऑन हमारा रिलेशन, संबंध बता रहा है किताब और टेबल के बीच में, कि किताब कहाँ पे है, पोजीशन पहले कहाँ पे है। तो ऑन मीन्स टच है, टेबल से टच है, टेबल पर है। बी वेल रेडी नो दैट फॉर एरर करेक्शन क्लोज टेस्ट प्रीपोजिशन नॉलेज इज वेरी यूजफुल वेयर गिवन दिस ट्रिक्स टू बेटर यूज दिस मीन्स यहाँ बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन का जो यूज है वो काफ़ी यूजफुल है अदर कंपटीशन के लिए, या तो हमारा जो बेसिक ग्रामर्स है, अगर हम ग्रामर्स को अच्छी तरह से यूज करना चाहते हैं, हमें किसी प्रकार के ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, अगर ऐसा कुछ सोचते हैं, तो हमें एक यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में हमें जानना काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। प्रीपोजिशन शोइंग टाइम्स, ये क्या हमारा टाइम एक पोजीशन है, एक स्थान है, समय के बारे में बताता है, समय के बारे में। टाइम मीन्स समय के बारे में, स्थान एक है तो समय के बारे में। कब, बहुत सारे ऐसा पोजीशंस है, वो समय के बारे में बताता है। जैसे एट और इन, एट और इन हम कब यूज करते हैं, जब हमें कुछ समय के बारे में बताया जाए। जैसे एट इज यूज्ड विथ ए डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम इन अ माइंड। डिफिनिट पॉइंट मीन्स दो होता है, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है। डिफिनिट मीन्स किसी खास
इंडिफिनिट मीन्स खास नहीं है, बताया जा रहा है यहाँ डिफिनिट। अगर किसी को आप बोल दें कि नहीं हम आपसे 18 तारीख को मिलेंगे, 19 तारीख को मैं मिलूँगा आपसे, और यही बोले कि नहीं हम आपसे कल मिलेंगे, तो कल एक कोई डिफिनिट समय नहीं है, लेकिन 18 तारीख जो डेट है वो एक फिक्स समय है। आप कभी ये भी जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को अगर कंफर्म किया जाता है तो वो कल या परसों ना लिखकर किसी पार्टिकुलर डेट को ही लिखा जाता है, डेट को ही दर्शाया जाता है। ये क्यों? क्योंकि डेट हमारा डिफिनिट है, कल परसों डिफिनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 19 18 के बाद ज़रूर आएगा, लेकिन कल अगर हम आज बोल रहे हैं कल तो ये कंफर्म नहीं है कि 19 ही कल है, फिर 19 को भी कल बोलेंगे तो 20 कल हो जाएगा, तो ये हमारा डिफिनिट नहीं है। इस चलते यहाँ लिखा भी गया आई गो टू माई डिपार्टमेंट ए 7:30 एवरी डे। यहाँ पर जो 7:30 एक्यूरेट जो टाइम दिया हुआ है 7:30 AM, ये हमारा डिफिनिट टाइम है, और एट इसके आगे एट का प्रयोग हुआ। ही विल कम एट होली, होली एक फिक्स त्यौहार मीन्स डिफिनिट त्यौहार के बारे में बताया जा रहा है कि मैं होली के पहले आऊँगा, होली के बाद आऊँगा। ही विल कम। इन इज जनरली यूज टू डेनोट ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड मंथ ईयर। यहाँ क्या बताया जा रहा है? इन भी हमारा है जो स्पेसिफिक डिफिनिट के लिए यूज होता है, लेकिन वो मेनली टाइम या पीरियड या मंथ या ईयर के लिए यूज होता है। जैसे आई प्ले चेस इन द इवनिंग, ये भी एक इवनिंग जो क्या है हमारा, इवनिंग हमारा एक पीरियड है, समय का पीरियड है। इवनिंग, मॉर्निंग, नून, नाइट, ये सब इवनिंग का ये सब पीरियड है, एक टाइमिंग पीरियड है। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक डिफिनिट प्रीपोजिशन, डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, तो हमें इन का प्रयोग किया जाता है। एक्सेप्शनल एट इज यूज्ड विथ नून, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि इवनिंग, नाइट या मॉर्निंग, ये सब में आप इन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर नून के बारे में प्रयोग करना हो तो हमें ऐट का प्रयोग करना होगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है, मेनली एक्सेप्शनल ही पूछा जाता है। तो ही कम्स एट नून फॉर लंच, नून हमारा है और हमें बताया जा रहा है ये एक्सेप्शनल है, इसी चलते ऐट का यहाँ प्रयोग हो रहा है। अन्यथा अगर एक्सेप्शनल ये नहीं होता तो क्या प्रयोग होता हमारा, इन का प्रयोग होता। लेकिन नून भी एक पीरियड ऑफ टाइम है और ये डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, उसके बावजूद हम वहाँ इन प्रयोग ना करके हम ऐट का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे सेकंड जानेंगे, ऑन और बाई के बारे में जानेंगे हम। सेकंड जो हमारा है ऑन और बाई, आप देख ही रहे होंगे। ऑन इज यूज्ड विथ डेज एंड डेट। यहाँ जो बताया जा रहा है कि ऑन जो हमारा भी टाइम पे ही यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन डेज एंड डेट के लिए यूज होता है। जैसे हम लोगों ने जाना कि यहाँ इन का प्रयोग टाइम, पीरियड और मंथ और ईयर के लिए कर रहे थे, अब हम यहाँ पे प्रयोग जो करेंगे ये करेंगे हम डेज और डेट के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉज बोर्न ऑन द 9th of July, 9th मतलब यहाँ डेट के बारे में बात कर रहा है, डेट के पहले ऑन का प्रयोग हुआ। आई टीच वर्ड्सवर्थ ऑन एवरी मंडे, यहाँ एवरी मंडे हमारा डे है, डे के पहले ऑन हुआ। बाई रेफर टू द लेटेस्ट टाइम बाई बीच एन एक्शन विल बी ओवर। यहाँ बताया जा रहा है बाई का प्रयोग करते हैं, और बाई का कब प्रयोग करते हैं, लेटेस्ट मीन्स तुरंत वो टाइम अभी खत्म हुआ। द मीटिंग विल ब्रेक बाई 4 PM, बोलते हैं ना कि हमारा जो मीटिंग है वो 4 बजे खत्म होने वाला है। ब्रेक मीन्स तुरंत, कुछ जल्द ही होने वाला है, कुछ जल्द ही अगर एक्शन कुछ काम कार्य रहे वो ओवर मीन्स खत्म होने वाला है, तो हम वहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं। ये जो फोर एंड सिंस है ये आप जानते ही होंगे। सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स डिफिनिट, पक्का, गारंटी के बारे में बताया जाए, ये नहीं कल परसों के बारे में नहीं बताया जाए, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर कल परसों या 10 दिन 15 दिन के बाद बताया जाए तो फोर का प्रयोग करते हैं, वो इनडिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम होता है।
तो इंडिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम पे हम फोर का प्रयोग करते हैं। डिफिनिट कोई निश्चित पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे इस लेक्चर में। फोर डेनोट्स ए पीरियड ऑफ टाइम एंड विच इज यूज्ड विद ए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बताया जा रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। और मेनली हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम जो बताएं वही पढ़ेंगे। ये इंडिफिनिट के लिए यूज होता है, इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये अपने माइंड में रखें, हम आपको बता भी देंगे। आई हैव बीन वर्किंग इन KR मैंगलोरियम यूनिवर्सिटी फॉर द लास्ट 10 ईयर। ये कोई गारंटी नहीं है, लास्ट 10 ईयर ये कंफर्म नहीं है, ये आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो लास्ट 10 ईयर कब 2010 से काम कर रहे थे कि 2002 से काम कर रहे थे। ये एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, इस चलते यहाँ पर फोर का प्रयोग हुआ। लेकिन हम सिंस के बारे में जानेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ बताया भी जा रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब हमारा डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द कंटिन्यूटी, मीन्स लगातार हो रहा है। इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947। ये एकदम फिक्स एक्यूरेट बताया जा रहा है, एक्यूरेट पीरियड के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिया आज़ाद कब से है, 1947 से, और ये कंटिन्यूअस भी है। अब हम जानेंगे इसके बारे में। फ्रॉम के बारे में जानेंगे। फ्रॉम रेफर टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिंग कार्य के लिए यूज करते हैं, इंडिंग कार्य के लिए हम लोग पढ़ा था कि मीटिंग विल बी ओवर बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, वो हमारा फ्रॉम है। कोई वर्क हो, कार्य हो जो स्टार्ट होने को है, उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ही इज ज्वाइनिंग द न्यू फर्म फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ मई। फ्रॉम यहाँ पर है और फर्स्ट तो स्टार्टिंग है, मई का स्टार्टिंग डेज है फर्स्ट, इस चलते हम लोगों ने फ्रॉम का प्रयोग किया। अब हम जानेंगे प्रीपोजिशन शोइंग पोजीशन। किस तरह से हम पोजीशन के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने जाना था पहले टाइम, अब हम पोजीशन मीन्स स्थान। हर एक जगह अलग अलग स्थान पे कैसे हम लोगों ने पढ़ा था। द बुक इज़ ऑन द टेबल, मीन्स बुक टेबल के ऊपर है। द कैट इज अंडर द टेबल, मीन्स बिल्ली टेबल के नीचे है। द फैन इज ओवर द हेड, मतलब पंखा सर के ऊपर है। तो क्या आप लोगों ने देखा अलग अलग पोजीशन। इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग पोजीशन देखेंगे, और अलग अलग पोजीशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होता है उसके बारे में, यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले जानेंगे एट और इन के बारे में। एट रेफर टू एन एग्जैक्ट पॉइंट। यहाँ बताया जा रहा है कि एट हमारा एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में, एग्जैक्ट, कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बताया जाएगा तो आप एट का प्रयोग करेंगे। ही लिव्स एट नेहरू पैलेस। बताया जा रहा है वो कहाँ रहते हैं, नेहरू पैलेस में। इन रेफर टू ए बिग एरिया। लेकिन क्या होता है, हम लोग ये भी पढ़े हैं कि इन जो है वो टाउन में, बड़े बड़े एरिया टाउन में प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट पटना बोल सकते हैं, आई लिव इन पटना। ही लिव्स इन पंजाब, आई लिव एट बख्तियारपुर। ऐसे तो इन बख्तियारपुर लिख सकते हैं, टाउन है। आप अगर जो छोटा आपका शहर है तो शहर के, आपका छोटा गांव है, गांव के नाम के पहले एट प्रयोग करेंगे, टाउन के नाम के पहले इन प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों ने जाना। अब बिटवीन और एमंग यूज करेंगे। ये काफ़ी आसान है, आपको टिप्स बताऊंगा ये याद करने का, आप उसी टिप्स को याद करते रहें। बिटवीन हमारा जो है, अगर किसी दो को तुलना करना हो तो बिटवीन, दो से ज़्यादा तुलना करने के लिए यूज किया जाए तो हम एमंग का प्रयोग करेंगे। दो से ज़्यादा, ये दो। बिटवीन इज बीट टू डिस्टिंग्विश मीन्स तुलना करना हो। टू पर्सन एंड थिंग्स, दो व्यक्ति या थिंग्स के बारे में बताया जाए। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ दो है तो बिटवीन। एमंग इज फॉर द मोर देन टू, मीन्स दो से ज़्यादा हो। द फूड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द 10 बॉयज, है ना एमंग, उसके बाद पहले एमंग का प्रयोग हुआ। अब हम एमंगस्ट पढ़ेंगे। एमंगस्ट इज ऑल्सो यूज्ड विथ मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, बट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए वोवेल। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एमंग भी 2 पर्सन के से ज़्यादा में यूज करते हैं, ये भी 2 पर्सन से ज़्यादा यूज करते हैं तुलना करने में, लेकिन ये वोवेल के पहले प्रयोग होता है। डिवाइड द ऑरेंज
एमंगस्ट अस, वॉवेल हमारा यू हमारा यहाँ वॉवेल था अस में, इसी चलते उसके पहले एमंगस्ट का प्रयोग हुआ। एवव अंडर, एवव मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे। ये तो सीधा ही पता चलता है पोजीशन का डिफरेंस। एवव मीन्स हमारा ऊपर होता है, अंडर मीन्स हमारा नीचे होता है। एवव इज यूज्ड फॉर हायर देन, हायर देन मतलब ऊपर हो। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, इन फैक्ट एवव द क्लाउड, एवव द क्लाउड यहाँ यूज हुआ। बिलो इज यूज्ड फॉर द लोअर देन, लोअर देन मीन्स नीचे हो। हिज आउटपुट इज बिलो आवर्स, कहने का मतलब है अबव हमारा सर के ऊपर हो, अंडर सर के नीचे हो। कभी कभी कोई सरफेस से तुलना कर रहे हैं उसके भी ऊपर होता है तो हम अबव का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे अंडर और ओवर। ओवर तो सर के ऊपर हो एकदम कॉन्फर्म। अंडर इज यूज्ड फॉर वर्टिकल बिलो, ये कहने का मतलब वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट, जिस तरह से स्ट्रेट नीचे। ओवर इंडिकेट्स, वर्टिकल कहते हैं परपेंडिकुलर टू द अर्थ, अर्थ से जो 90 डिग्री कोण बना है उसे वर्टिकल कहते हैं, वो डायरेक्ट नीचे हो। अंडर, ओवर इंडिकेट समथिंग वर्टिकली अबव, लेकिन वही वर्टिकली अबव मीन्स 90 डिग्री कोण बना है धरती से और वो सर के ऊपर हो। ही सीट अंडर द ट्री व्हेन वी हैव नो क्लास, यहाँ बताया जा रहा है अंडर। देयर इज अ सेपरेट रूम ओवर द गैरेज, मीन्स रूम ऊपर है। पढ़ेंगे हम लोग बीनीथ, बीनीथ इज शोस ए लोअर पोजीशन, ये भी लोअर पोजीशन के बारे में शो करता है। द ग्राउंड वाज सॉइल्ड बीनीथ हर। प्री पोजीशन शोइंग डायरेक्शन, हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन के बारे में, टाइम के बारे में। अब हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे डायरेक्शन के बारे में, किस तरह से हम डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन शोइंग डायरेक्शन। टू इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ बताया जा रहा है हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, मूव करने के लिए क्या हम टू का प्रयोग करते हैं। द चिल्ड्रेन गो टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग मीन्स वो कहाँ से, घर से स्कूल की ओर गया तो टू का प्रयोग हुआ। टुवार्ड्स, पॉइंट आउट ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, टुवार्ड्स हमारे यह बताता है, पार्टिकुलर मिक्स फिक्स बताता है कि आप उधर है, डायरेक्शन के बारे में बताता है कि वो नॉर्थ है। ही इज टुवार्ड्स नॉर्थ, ही इज टुवार्ड्स साउथ। द लाइन रैन टुवार्ड्स द हंटर, ये बता रहा है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में। ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये बता रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हंटर लाइन कहाँ रन किया, जिस डायरेक्शन में हंटर गया है उसी डायरेक्शन में लाइन रन किया है, दौड़ा है। इनटू इंडिकेट ए मोमेंट इनसाइड समथिंग मीन्स यहाँ बताया जा रहा है ये हमारा इनसाइड, अंदर के बारे में बताया जाए। डायरेक्शन जब इनसाइड के बारे में बताया जाए तो हमें इनटू का द थीफ इंटर इनटू द रूम। एट इंडिकेट्स एम, एम मीन्स लक्ष्य के बारे में बताया जा रहा है। द हंटर एम्ड एट द बर्ड, बताया जा रहा है हंटर जो मारता है, हंटिंग करता है, शिकारी जो करता है वो किस पे एम कर रहा है, अपना लक्ष्य किस पे बना रहा है, पक्षी पे। फोर डेनोट्स डायरेक्शन, फोर डायरेक्शन के लिए आई शैल स्टार्ट फॉर पटना टुडे। ऑफ रेफर टू सेपरेशन, अगर डबल ऑफ के बारे में बताया जाए तो ये आप गारंटी है कि वो दो चीज़ को अलग करेगा। ही मीन्स ही वॉज फॉलन ऑफ फ्रॉम हॉर्स, मतलब हॉर्स से उसको अलग कर दिया, मीन्स हॉर्स से गिर गया, मीन्स हॉर्स से वो अलग हो गया। ही वॉज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द कार ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, यहाँ बताया जा रहा ऑफ, थ्रोन ऑफ मतलब उसको कार से बाहर फेंका गया। फ्रॉम रेफर टू ए पॉइंट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर मतलब वहाँ से, डिपार्चर मतलब हम अलग हो रहे हैं वहाँ से। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट, मतलब हम अपने पिता से अलग होते हैं तब हम अनहैप्पी होते हैं, हम नाखुश हो जाते हैं। फ्रॉम हमारे अनहैप्पी मीन्स पॉइंट ऑफ डिपार्चर कहने का मतलब है हम जब अलग होते हैं तो हमारा फ्रॉम का प्रयोग होता है। अगेंस्ट सो प्रेशर, अगेंस्ट यहाँ प्रेशर दबाव के बारे में। आई रेस्टेड माई आर्म्स अगेंस्ट द वॉल, यहाँ किस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, वॉल मीन्स दीवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है। अलॉन्ग सोज द सेम लाइन, अलॉन्ग मीन्स सेम लाइन, सीधे स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया जाता है। जैसे आई वॉल्कड अलॉन्ग द रोड मीन्स
मैं रोड के साथ या रोड के किनारे में मैं चलता गया, स्ट्रेट चलता गया, मैं रोड के स्ट्रेट चलता गया, या रोड जिस तरह से था उसी को फॉलो करते मैं चला गया। एलोंग में उसी हुआ, किसी के कंपनी मतलब किसी के सहारे चलता गया। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड। अक्रॉस मतलब होता है रिवर इज अक्रॉस द रोड, मीन्स जो रिवर है वो किसका, रोड का पार कर देता है, रोड को पार करते हुए चलता है। आई रन अक्रॉस द रोड मीन्स आर पार बोला जाता है, वन साइड, फ्रॉम वन साइड, अक्रॉस फ्रॉम वन साइड, एक साइड से दूसरे साइड तक। बिफोर डोनेट्स द फेस टू फेस, फेस टू फेस, आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। फेस टू फेस में कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से जस्ट निकट है, फेस टू फेस बात करने को है। बिहाइंड मीन्स एट द बैक ऑफ समवन और समथिंग। बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, और कहने का मतलब है बिहाइंड मीन्स बैक, पीछे के बारे में। बैक ऑफ समवन और समथिंग। माई डॉटर स्टूड बिहाइंड मी मीन्स वो हमारे पीछे खड़ा ही हो गई थी। बिसाइड मीन्स बगल में होता है। बिसाइड मीन्स साइड ऑफ मीन्स बगल में। द सिक्योरिटी वाज साइड्स बिसाइड द ऑफिसर मीन्स, या माई मदर इज बिसाइड मी। आफ्टर रेफर टू सेक्वेंस, सेक्वेंस मीन्स कहने का मतलब है लाइन, क्यून, क्यून या लाइन कह सकते हैं, मैं लाइन में हूँ। द चिल्ड्रन केम रनिंग आफ्टर द मदर मीन्स लाइन में है, मदर के बाद कौन आया, बच्चे आए, मीन्स लाइन में आए, तो क्यून हो गया। क्यून कहते हैं उसे, चाहे लाइन कहते हैं, या पंक्ति में आप रहें तो आप आफ्टर का यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से जाना यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। आप लोग अच्छी तरह से यूज ऑफ प्रीपोजिशन समझ गए होंगे, उसके परिभाषा समझ गए होंगे, किस तरह से हम लोगों ने हर यूज के ऊपर वर्क किया और उसके ऊपर अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स को समझाया। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अगर आप नई वीडियो रहे तो आपसे मिस ना हो पाए। सो थैंक्स टू ऑल, प्लीज़ विजिट माय चैनल्स।